नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपको बताऊंगा बौद्ध धर्म के बारे में और इससे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट बहुत ही इजी और सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने वाला हूं, ताकि आप एग्ज़ाम में गलत टिक करके ना आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे गौतम बुद्ध थे और इनको लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। इनका जन्म जो हुआ था कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था, जो कि नेपाल में पड़ता है। और इनका जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था और इनकी मृत्यु जो हुई थी 483 ईसा पूर्व में हुई थी। इनके बचपन की बात करते हैं तो इनकी माता का नाम जो था वो था महामाया और बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही इनका देहांत हो गया था। तथा उसके बाद इनका पालन पोषण जो किया इनकी मौसी ने किया था, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। इनके पिता का नाम था शुद्धोदन, जो कि शाक्य गण के मुखिया थे। और बुद्ध के बचपन का नाम जो था वो था सिद्धार्थ। अब इनके बचपन से जुड़ी 4 चीज़ें जिससे ये प्रभावित हुए हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक बीमार व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक सन्यासी और एक शव इन्होंने देखा था जब ये कपिल वस्तु की सैर पे निकले थे। अब बात करता हूँ इनके वैवाहिक जीवन की। तो 16 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी हो गई थी और इनकी पत्नी का नाम जो था वो था यशोधरा और इनके पुत्र का नाम था राहुल। अब इनके गृह त्याग के बारे में आपको बताना चाहता हूँ मैं। तो विवाह के बाद इनका जो मन था वैराग्य में चला गया था और सम्यक सुख शांति की प्राप्ति के लिए इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। और जब इन्होंने गृह त्याग किया तो यह घटना कहलाई महाविनिशीक्रमण। और इनके प्रथम गुरु जो बने वो बने अलारकलाम। 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई इनको? तो बैसाखी की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष, जिसे बोधि वृक्ष भी कहा जाता है, उसके नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ जो थे बुद्ध कहलाए और यह स्थान जो कहलाया बोध गया कहलाया। जब ये इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया? तो इन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। और बुद्ध का जो प्रथम उपदेश क्या कहलाया? धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। और बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये थी प्रजापति गौतमी, इनकी मौसी। और बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ पे दिए? तो इन्होंने दिए श्रावस्ती में। बुद्ध की मृत्यु के बारे में बताते हैं आपको थोड़ा बहुत। तो बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में हुई थी और कुशीनगर में हुई थी। चुंड द्वारा अर्पित भोजन करने से इनकी मृत्यु हुई थी। और मृत्यु की घटना क्या कहलाई? तो महापरिनिर्वाण कहलाई। अब बात करते हैं बौद्ध संगीतियों। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और मैंने इसकी ट्रिक भी बनाई हुई है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं इसकी ट्रिक की। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी 483 ईसा पूर्व में हुई थी, राजगिरी में हुई थी। महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे तथा अजातशत्रु के शासनकाल में ये हुई थी। दूसरी जो हुई थी ठीक 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में हुई थी, वैशाली में हुई थी। सवाकामी इसके अध्यक्ष थे तथा कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। तीसरी जो हुई थी 255 ईसा पूर्व में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। अध्यक्ष थे इसके मोगलीपुत्र थे और अशोक के शासनकाल में हुई थी। चतुर्थ जो हुई थी ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुई थी, कुंडलबन में हुई थी। वसुमित्र अश्वघोष इसके अध्यक्ष थे और कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म जो था 2 भागों में बंट गया था। कौन कौन से? हीनयान और महायान। तथा बाद में ये बौद्ध धर्म 3 संप्रदाय में बंट गया था, हीनयान, महायान और ब्रजयान। और हीनयान संप्रदाय के लोग पाली भाषा का प्रयोग करते थे, जबकि महायान संप्रदाय के करते थे संस्कृत भाषा का। और तो बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था? वो था घोड़ा। सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पे है? तो सांची में है। बौद्ध के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? तो चैत्य कहा जाता है। बौद्ध धर्म के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो धर्मपाल ने की थी। बिंबिसार, उज्जैन एवं प्रसेनजीत बुद्ध धर्म के प्रमुख अनुयायी थे। बुद्ध के अनुयायियों को 4 भागों में बांटा हुआ था, भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक और उपासिका। मेन 2 थे, भिक्षु और उपासक। भिक्षु वो थे जो गृह त्याग करके बौद्ध धर्म को अपनाते थे। उपासक वो होते थे जो गृहस्थ होके बौद्ध धर्म को अपनाते थे। बुद्ध के प्रमुख शिष्य कौन थे? तो सारिपुत्र, योगालन, आनंद और उपाली। बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य कौन थे? तो ये थे आनंद। बुद्ध के संबंध में नैतिक शिक्षा
प्रदान करने वाली सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है जातक कथाएं हैं, और ये जातक कथाएं पाली भाषा में लिखी हुई हैं। अष्टांगिक मार्ग महात्मा बुद्ध की प्रमुख शिक्षाओं में से एक है। कौन कौन सी है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। बौद्ध साहित्य मुख्यतः त्रिपिटकों में समाहित है और जिसे सभी बौद्ध संप्रदाय मानते हैं, और इसमें 17 ग्रंथों का समावेश है। बौद्ध का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो है पिटक, और पिटक का अर्थ होता है टोकरी। इन पिटकों की रचना जो की गई थी पाली भाषा में की गई थी। 3 पिटक कौन कौन से थे? सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सूत पिटक इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन है। विनय पिटक इसमें भिक्षुओं के लिए आचरण संबंधी नियम है, और अभिधम पिटक में बौद्ध मतों के दार्शनिक व्याख्या की गई है। और 3 पिटक मिलकर क्या कहलाए? त्रिपिटक। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? बुद्ध, धम्म एवं संघ। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक, तो जन्म का प्रतीक था कमल और सांड, गृहत्याग कथा घोड़ा, ज्ञान कथा पीपल या बोधि वृक्ष, निर्वाण कथा पदचिन्ह, मृत्यु कथा स्तूप। और बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। और बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र त्यौहार बैसाखी पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। और बुद्ध पूर्णिमा या बैसाखी पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म हुआ था, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इनकी मृत्यु हुई थी, जिसको महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।